चलिए, ये वाला डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वाला। अच्छा एक बात बताइए पहले आप लोग, जब मैं मतलब मीटिंग क्रिएट करता हूँ, एक मीटिंग का रिकॉर्डिंग सेव हो रहा होता है, अगला मीटिंग क्रिएट करने में टाइम लगता है 4 से 5 मिनट, तो इस गैप में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो मैंने प्रीवियस मीटिंग में बताया उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं? कितने बच्चे ऐसा करते हैं? आंसर कीजिए तो। जैसे अगला मीटिंग के लिए 4 से 5 मिनट लगता है ना जी, ऐसे भी अगर मैं क्लास लगातार 2 घंटा चलाऊं तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं जानबूझ के भी बीच में गैप 5 मिनट दे देता हूँ। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं कि 5 मिनट के लिए नींद मार लेते हैं? एक नींद तो मारिए लेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने प्रिय से एक बार बात कर लेते हैं 5 मिनट? हाँ भाई, कोई भी एक बार बतिया लेते हैं 5 मिनट, सर तो अभी नहीं है ना। 2 4 को तो ऐसा ऐसा बच्चा सब है, 5 मिनट का गैप दिए और उधर किसी कॉल पर बतियाने लगा, उसका क्लासे नहीं आया। ऐसा भी हुआ 1 2 बार। क्लास के बाद उसको पता चला कि सर मैसेज भी किए थे, ज्वाइन घुस गया ना बात में, इसलिए ऐसा मत कीजिए। बीच में 5 मिनट का अगर आपको गैप मिला है ना, तो लास्ट मीटिंग में जो बताया उसको एक बार जल्दी से रिव्यू करके देख लीजिए, सब बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो इस वाले में मैं ये बता रहा था, 71 वाला बता रहा था, तो इसमें ये वाला आंसर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। क्यों नहीं कर रहा? मैंने कहा ना, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। पहली बात, सिमिलर नहीं है सारे ऑर्गेनिज्म में। एनर्जी एनर्जी कैसे मिलता है? फूड के ब्रेकडाउन से। और जब वो लाइनें अपने आप में सही नहीं है कि मैकेनिज्म एनर्जी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म सिमिलर नहीं है, एरोबिक में अलग है, एनारोबिक में अलग है, जब ये लाइन ही सही नहीं है तो ये लाइन उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कहां से करेगा जी? कितनों को समझ में आ गया? ये आंसर होगा। कितने को समझ में आ गया? फिर सेकंड ऑप्शन फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड वाला फिर से बोलूं? यस सर। अरे भाई, सेकंड वाले में मैंने कहा कि एक प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट में आप जानते हैं मोनेरा, इधर प्रोटिस्टा, फंजाई, माइकोटा, लिमिने, प्लेंटी वगैरह सब। तो इधर जो भी है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, और अगले जनरेशन में भेजता है। इधर जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो भी अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है और अगले जनरेशन में भेजता है। और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सब कुछ क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो और प्रोटीन हो, जाता है अगले जनरेशन में क्या है? डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है जो। तो सब तो वही कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और अगले जनरेशन में भेज देता है। और उसके बाद क्या होता है? अगला जनरेशन में वो जीन एक्सप्रेस होता है, फिर वो भी अपना रेप्लिकेट करके कई सारा सेल बना लेता है। तो ये तो मतलब कि जेनेटिक ट्रांसफर का मैकेनिज्म तो सिमिलर है। ये बात समझ में आ रही हो? ये बात समझ में आया पहले? यस सर। अब बात है कि ये लाइन ये बात कैसे साबित करता है कि दुनिया में सारे ऑरिजिन एक ही जैसे बने और डाइवर्सिटी है? तो एक्सप्लेन करता है, मेरा जो जीन ट्रांसफर होगा मेरे बच्चे में और जो भी मेरी वाइफ होगी उसका, इस दोनों का जीन इंसान वाला होगा, क्योंकि उसके भी माँ बाप इंसान है और मेरे भी माँ बाप इंसान है, और उसके भी माँ बाप इंसान थे, मेरे पापा के माँ बाप, उनके भी माँ बाप के माँ बाप इंसान थे। तो हमारे अंदर जीन जो है, डीएनए जो उसमें जो जीन है वो इंसान वाला है, तो हमारे बच्चे में जाएगा वो इंसान बन जाएगा। जैसे मैंने जीन भेजा ऐसे बैक्टीरिया भी अगले जनरेशन में जीन भेजता है, भले मतलब कि मतलब कि रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म अलग हो, लेकिन वो भी वही करेगा, एग्जिस्टिंग जीन का रेप्लिकेशन करेगा, अगले जनरेशन में भेज देगा एज इट इज। लेकिन बैक्टीरिया से जो जीन जाएगा अगले जनरेशन में, उससे बैक्टीरिया ही बनेगा क्योंकि उसका जीन बैक्टीरिया वाला। इसका मतलब डाइवर्सिटी तो है ना यार, कुत्ते के जीन से कुत्ता ही बनता है, इंसान के जीन से इंसान ही बनता है, डाइवर्सिटी तो है, पता तो चल रहा है। लेकिन हाँ, ट्रांसफर सब करता है अपना एग्जिस्टिंग जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करके भेज देता है अगले जनरेशन। बोलो अब समझ में आ रही बात? यस सर। समझ में आया कि जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं? समझ आया। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला कौन सा डाउट है? मोबाइल किधर गया भाई? सेवेंटी 74 इसका डाउट है। बोनस हो गया सर। अच्छा हाँ, 74 डिस्कस भी हो गया और बोनस भी हो गया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं इसका, ज्योति का। ज्योति कितना नंबर आया है? 248। क्या लगता है इतना में सिलेक्शन हो जाएगा? बोलिए। नो सर। कोई कैटेगरी बेनिफिट तो है नहीं, जनरल है ना, जनरल है, ओबीसी।
कि है कैटेगरी बेनिफिट है क्या? आगे ज्योति। सर कम है, कम है, लेकिन नंबर कम है। हाँ नंबर कम है ना, तो अब आप सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए। और मैं बता दूं, जिसको कैटेगरी बेनिफिट मिलता भी है ना, उनका भी इतना नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भैया अब तो कैटेगरी बेनिफिट पे भी 550 के बाद सिलेक्शन होता है। कहाँ हो? अब तो कैटेगरी बेनिफिट, हाँ इस कंडीशन में एक ही आदमी का सिलेक्शन हो सकता है, इस नंबर में, फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप्ट का सिलेक्शन हो जाएगा। और उसका तो सिलेक्शन 150-200 नंबर पे हो जाता है, ठीक है। बस पास होना चाहिए, वो लक बाय चांस मिल जाता है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को मिला है, ज्यादा नंबर नहीं आया था उसका, 200 के अंदर ही नंबर आया था, अभी एम्स देवघर में है वो, ठीक है। तो सर लक है, तो वो तो है नहीं है, उसका बेनिफिट तो आपको मिलना नहीं है। और बेनिफिट भी मिलना है तो अभी नंबर अच्छा लाने का कोशिश कीजिए भाई, इतने नंबर में कुछ नहीं होगा, जान लीजिए। 48 49 इसका डाउट है। सर 49 हो गया है। 48 देख लेते हैं, 49 हो गया, हाँ हो गया, 49 हो गया, 48 इसका डाउट है। क्या लिखा भाई, क्वेश्चन क्या लास्ट में ये बताइए पहले। चूज सही करने बोला है, चलिए चूज की जाइए। बोला है द पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर सेलुलोज ग्लाइकोजन स्टार्च, सही बात है, अरे सही बात है। ग्लाइकोजन स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज, है तो ग्लूकोज है ना, तो लाइन सही है। फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, सही बात, नेचुरल शुगर की बात किया है, तो ये सबसे ज्यादा मीठा शुगर है। आर्टिफिशियली तो इससे भी मीठा कुछ भी बना सकते हैं। एक बार बताओ फ्रक्टोज को किसी और के साथ कंबाइन कर दें केमिकली, तो वो तो उससे भी मीठा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो वो तो नेचुरल, आर्टिफिशियली तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, नेचुरली फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर बताया था। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, हाँ बताया था, क्योंकि इसमें H और R ग्रुप वो भी H ही है, तो वेरी सिंपल है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, H वेरी सिंपल फंक्शनल ग्रुप, इसलिए सिंपल। ये तीनों लाइन सही है, मुट्ठी में पकड़ के रखिएगा इसको, 3 स्टेटमेंट सही हो गया है। अगला, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड, हाँ सही बात है, चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय बीटा 1 4 लिंक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हाँ सही बात है, बीटा 1 4 लिंकेज ही तो होता है सेलुलोज में, सही बात है, ये लाइन भी सही है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, हाँ सही है। अब बताते हैं इसमें ये कंफ्यूज कहाँ हुई होगी सर, ग्लाइकोजन ब्रांच होता है, बात तो समझ में आ गया सर। स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो अलग अलग होता है सर, है ना? हाँ, और फोर्थ वाले में इसमें नहीं दिक्कत है, मतलब एक में अच्छा बीटा इसे वन इसे सिक्स इस, भी कहीं करता, इसमें बीटा 1 3, 16 ये फोर्थ वाला ऑप्शन। हाँ तो ये बात आपको नोट से मैच करना चाहिए ना, नोट्स में लिखवाया कि नहीं बीटा 1 4 लिंकेज? यस सर। हाँ, अच्छा इसकी बात मैं कर रहा था, स्टार्च, स्टार्च में एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन दोनों होता है, तो बच्चा बोलता है सर एमाइलोज तो लीनियर चेन होता है, वो तो ब्रांच नहीं होता है। सही बात है, वो ब्रांच नहीं होता, वन ब्रांच होता है सर, स्टार्च तो लिखा है। अरे भैया एमाइलोपेक्टिन तो है ना स्टार्च, वो तो ब्रांच होता है ना, इसने कब लिखा एमाइलोज ब्रांच बना रहा है, इसने तो स्टार्च के बारे में लिखा है। एमाइलोपेक्टिन भी तो है स्टार्च। आपके घर में आप नॉनवेज नहीं खाते हो, आपका बड़ा भाई नॉनवेज खाता है, मैं बोलूंगा इस घर में नॉन वेजिटेरियन है? आपका बड़ा भाई है, आप नहीं हो, समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट में से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल मिला के पांचों सर स्टेटमेंट सही, हाँ बोलिए। फोर ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, उसी को लेकर कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, 4 वाला तो मैंने बता ही दिया, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यार, 4 तो मैं बता ही मतलब दिया। ऑप्शन में भी है ना, ऑप्शन में है ना, मतलब कि 4 भी सही है फिर 5 भी हो सकता है, तो लगा कि 4 है तो 4 भी कर देते, इसमें ऑप्शन कंट्राडिक्ट कर रहा है तो। कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ कर रहा है, 5 तो है यहाँ पे। मतलब स्टार्ट है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब हाँ तो होता है वही भी, तो, उसमें नहीं भी हाँ तो वही होता तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि स्टार्च में होता है क्योंकि अमाइलोपेक्टिन तो है ना यार, वही तो है। बता नहीं भी रहे हैं। होता, होता है माइलोज के कारण। क्या बोले? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना, हम वही तो बोल रहे हैं, बोले अगर ऐसा बोले कि ऐसा तो नहीं लिखा ना यहाँ पे कि वनली एमाइलो एमाइलोपेक्टिन या फिर वनली एमाइलो, जैसा तो कुछ लिखा नहीं, जनरल लाइन है, लाइन तो सही है। इसको आप गलत, हाँ इसको गलत तब करोगे जब उस टाइप का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसको आप गलत भी कर सकते हो।
हाँ, इस लाइन को आप एज पर ऑप्शन गलत भी साबित कर सकते हो, क्योंकि एमाइलोज लीनियर चेन में पाया जाता है। लेकिन ये ऑप्शन तो मिल रहा है ना आपको 5 वाला। हाँ, अगर 5 वाला ऑप्शन नहीं होता तब आप इस लाइन को गलत साबित करते। तो पहले पॉजिटिविटी सोचिए, तब निगेटिविटी। इस लाइन से भी आपको सीख मिल रहा है। समझ पाए? कौन? रिवा बोल रही थी। यस सर। समझ गए ना? तो हमेशा पॉजिटिविटी सोचिए, समझ जाइएगा आप। धीरे धीरे ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा, समझ जाइएगा। अगला 48 हो गया, इसका 49 हो गया, 66 66 ये बोनस नहीं करेंगे, अब बता रहे हैं क्यों। जो मेरे से सेल पढ़े हैं, पेकाइटिन पढ़े, पेकाइटिन, उसको मैंने कहा था डीएनए के 2 सेगमेंट को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम का होता है। कितनों को याद है बात? जो सेल पढ़े हैं मेरे से। सर सेल साइकिल में। हाँ, सेल साइकिल में। ठीक है, भले ही अभी मैंने डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो क्या बात है। डीएनए के 2 सेगमेंट को जोड़ना है, एंजाइम का नाम पूछ रहा है, सीधा सीधे दिख रहा है, और सब जगह लास्ट में एज लगा भी है, एंजाइम का ही नाम है। ठीक है, तो और वहां पे मैंने डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब होता है डीएनए पॉलीमरेज का मतलब डीएनए का नया चेन बना था। ये बात तो मैं मॉलिक्यूल में बार बार डिस्कस भी कर रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज, वहां तक मैं पहुंच भी गया था, याद हो आपको तो। बता कि डीएनए लाइगेज डीएनए के सेगमेंट को जोड़ता है, ये नहीं पता है तो बताया मैंने, कहीं ना कहीं तो बताया नहीं, इसलिए बोनस नहीं करूंगा। इसलिए बोनस नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ऑलरेडी 3 क्वेश्चन बोनस हो चुके हैं। ज्यादा बोनस करेंगे रिजल्ट का क्वालिटी घट जाएगा। 3 बहुत ज्यादा हो गया बोनस। नीट में भी 3-4 चार से ज्यादा बोनस हुआ है। 4 हो गया। अच्छा, नीट में भी इससे ज्यादा बोनस नहीं होता है, कितनों लड़ पिट लो बोनस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर रिजल्ट का क्वालिटी घट जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया है, ये मेरा अधिकार है कि मैं इसको बोनस ना करूँ। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो ये डीएनए लैग है, बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको मॉलिक्यूलर में भी दिखाएंगे पूरा एक्शन। 68 हो गया, 66 हो गया, 68 भी इसका डाउट है। ये तो बोनस कर दिया, इसका तो सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने। चलो, ज्योति रिवा दोनों का हो गया, आपका 1 बज गया। अगर आपको जाना है क्लास तो जा सकते हैं, दूसरे का डाउट सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुन सकते हैं। अब लेते हैं शिवानंद का। हम्म, 27 नंबर इसका डाउट है। अरे 27 हो गया। नंबर, हाँ हो गया ना। बाकी तुम मॉलिक्यूलर देखोगे समझ जाओगे। 33-34 तुम शिवानंद मॉलिक्यूलर का लेक्चर देखे हो? शिवानंद नो सर, एक भी लेक्चर नहीं देखे हो? देखे हैं सर, कितना? कम ही देखे हैं। कम ही देखे। इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर का इजी क्वेश्चन है। शिवानंद को छोड़ के अगर किसी और को डाउट हो, शिवानंद या फिर वो लड़का जो मॉलिक्यूलर का लेक्चर नहीं देखा है, जो बच्चा मॉलिक्यूलर का लेक्चर देख लिया, अगर उसको ये डाउट है तो हाथ खड़ा कीजिए, हम बता देंगे। जो बच्चे मॉलिक्यूलर का डाउट मतलब मॉलिक्यूलर का लेक्चर पढ़ चुके हैं, उनको ये डाउट है तो हाथ खड़ा कीजिए, हम बता देंगे। ऐसा कोई नहीं। चलिए, बाकी आप मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे तो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अभी बताने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। 33-34 दोनों हो गया, तो शिवानंद का भी हो गया। अब कौन है? अतीक है। लक्की निधि तो आई नहीं आज। चलो, अतीक का 72 और 74 है। 72 और 74। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्या? अतीक बोनस कराने के मनसा से आया है क्या इधर? किधर गया अतीक? गायब हो गया। हाँ सर। बोनस नहीं होगा, बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, बता रहा हूँ। मुझे पता है बोनस का क्या तर्क दोगे। सर आपके नोट्स में लिखा है कौन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है लिविंग सेल में। सही, सही बात है, लिखा है, सही बात है, होता है। लेकिन कहाँ से लिखा है कि ओनली यही ज्यादा होता है? अब आप बोलोगे सर ये भी तो नहीं पता है कि सल्फर भी ज्यादा होता है थोड़ा सा। हाँ ये पता है। अब बोलो कैसे? वो टेबल बनाए होगे, एनसीईआरटी का टेबल,
मैं बता देता हूँ टेबल नंबर बता देता हूँ, 1 सेकेंड बस। 9.1। एक मिनट टेबल नंबर 9.1, हाँ टेबल नंबर 9.1। अगर ये टेबल नशा करके नहीं बनाए होगे, सीरियसली मूड में बनाए होगे, तो तुमको इसमें सल्फर का परसेंटेज भी लिविंग टिश्यू में ज्यादा लगा होगा। तो वहां से तुम ये भी कंक्लूड कर सकते हो, अगर सल्फर भी लिखा है तो सल्फर भी ज्यादा है। देख लो, अच्छा कर, मैं बताऊं सल्फर का अगर आप कंटेंट देखोगे तो अर्थ क्रस्ट में 0.03 होता है, अर्थ क्रस्ट में 0.03, ठीक है, और लिविंग टिश्यू में 0.3, तो लगभग 10 गुना ज्यादा है कि नहीं है? और 10 गुना ज्यादा क्या कम लगता है आपको? तो नाइट्रोजन भी तो सर अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल है और ह्यूमन बॉडी में तो वो तो 3.3 है। कौन तो जोड़ ही दिए, मतलब कुल मिलाकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो आप, इसमें केवल 3 के बारे में दिया है, इसमें केवल 4 के बारे में दिया है, इसमें 5 गो के बारे में दिया है। हाँ, इसमें क्या दिया है? सोडियम का आप खुद ही देख लो, नहीं होगा उतना ज्यादा, होगा ही नहीं। सोडियम का 2.8 और इधर 0.2, तो वो लिविंग टिश्यू में कम है सोडियम, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, तो इसलिए लाइन गलत हो गया। समझ में आया थी? हाँ सर। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपना दिमाग लगा कर भी एनसीईआरटी से सही कर सकता है। अरे हमने तो क्या किया कि भाई चलो ठीक है, हमने एक कंक्लूजन निकाला और हमने कहा कि इनफैक्ट यही ज्यादा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और टेबल, मैंने कहा ना टेबल कहाँ से लिया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस हैदराबाद, है ना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लिया गया है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लिया गया है तो वहां के डाटा से लिया गया जो भी, तो डाटा एनसीईआरटी में तो वही वैलिड होगा, ठीक है। तो उसमें देखो आप डाटा में सल्फर ज्यादा है लिविंग टिश्यू में, तो ऐसा नहीं आप रिजिड मत बन जाना कि केवल यही तीनों यही चारों ज्यादा है, नहीं वनली मैंने नहीं बोला। आप चाहो तो नोट्स में ऐड भी कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ज्यादा, टेबल में दिख रहा है बात। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, कितनों का सही हुआ था? कहाँ गई वो दोनों, चली गई क्या? रिभा सही हुआ ये? यस सर, सही बात है। कैसे, एनसीईआरटी पढ़ के या नोट्स पढ़ के? एनसीईआरटी पढ़े थे। हाँ, एनसीईआरटी में याद होगा, एनसीईआरटी में दिया है, तो चाहो तो आप नोट्स में ऐड कर लो उसके बगल में सल्फर, ठीक है, बोनस नहीं होगा ये। चलिए, इसका ये वाला हो गया, और इसका है 74, इसका डाउट है, वो हो गया सर। चलिए 74 हो गया। अब कौन बच गया? नवीन। मेरा भी सब हो गया सर। ऑल डाउट क्लियर? हाँ। अच्छा, और कोई बच गया क्या, देख लेते हैं। नवीन का हो गया। अभिषेक डाउट पूछा है। छत्तीस 38 इसका डाउट है, देखते हैं क्या बोला है। 36 38 सर 38 नहीं 68 है। ओ वो 68 है। पहली बात 36 ये तुम बना सकते थे, अरे बहुत इतना तुमको नहीं सिखा है। लिविंग सिस्टम के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, यहाँ देखो एटीपी टूट रहा है, नहीं दिख रहा है? टूटने से 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ 2 चीजें जुड़ रही है। तो ये बताओ क्या नाम है अभिषेक, ये वाला रिएक्शन 1 नंबर कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है? जल्दी बोलो। सर एनाबॉलिज्म। तुमसे यार ना होगा। नहीं सर, टूट रहा है सर, कैटाबॉलिज्म सॉरी। देखो इसका 2 ही आंसर है, एक नहीं हुआ तो दूसरा तो वही मारोगे तुक्का। नहीं सर, टूट रहा है तो अरे कैटाबॉलिज्म और बाबू, जोड़ रहा है तुम तो जो कर रहे हो ना, तुम्हारी उम्र में हम भी ये सब किए हैं, ठीक है, तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारी उम्र में हम भी ये सब किए हैं, समझे? तुम क्या समझते हो? 2 आंसर है, उल्टा पुल्टा का मार देंगे। फिर भी गुरु गुरुवे होता है, समझे? वो जो अभी तुमको एग्जाम्पल बताए ना, कि पहले उससे पूछे केमिकल बॉन्ड, फिर उससे अगला पूछे कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या कहलाता है, तुम्हारे टाइप का था वो लड़का, केमिस्ट्री का था। तो केमिस्ट्री का सीनियर सब जब उससे सवाल कर रहा था, मेरा बैचमेट उस समय केमिस्ट्री का सब, उससे पूछा जब उससे सवाल, तो उसको टेरिए नहीं रहा था। जो सीनियर बोलता था आंसर बोलता, हाँ हम भी यही बोलने वाले थे। हम के रुको रुको रुको, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, ये ऐसे ऐसे अपने लाइन अप पढ़ने आएगा, रुको हमको पूछने 2 सवाल। उसको पूछते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का नाम सुने हो? बोलता है नहीं।
बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं टेरेगा, अभी इसका लेते हैं मजा। मजा लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, उसके बैचमेटे से उसके ऊपर हंसवा दो, देखो कितना मजा आता है। फिर उसके बाद उसको लाइनअप पे आ जाएगा। जब उसका बैचमेट उसके ऊपर हंसा ना, तब उसको आया समझ में कि कौन सीनियर से पल्ला पड़ गया इस बार। क्योंकि बाकी बैचमेट तो जो होशियार होता समझ गया कि दूसरा वाला क्वेश्चन पहले वाले सवाल का जवाब है, हंसने लगा सब, वो समझ गया इस बार तो मेरा ले लिया। इसलिए ऐसा ऐसा एक्टिविटी मत करो क्लास में, नहीं पता है बोल दो नहीं पता है। अरे ठीक है एनाबॉलिज्म आंसर नहीं होगा तो कैटाबॉलिज्म ही होगा। और हमने बताया काटने वाला मतलब तोड़ने वाला कैटाबॉलिज्म। अभिषेक तुमको बार बार बोल रहे हैं, तुम ज्यादा होशियार मत बनो यार, तुम उतना ही बनो जितना हो। ये एनाबॉलिज्म है क्योंकि यहाँ जुड़ रहा है। अब तुम बोलो कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज होता है कि लगता है एनर्जी अब्जॉर्ब होता है? अभिषेक यस सर, एनर्जी रिलीज होता है कि लगता है ओवरऑल? सर रिलीज होता है। चलो एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें एनर्जी लगता है कि रिलीज होता है? सर लगता है। एब्जॉर्ब होता है। और केमिस्ट्री में इतना तो पता होगा, हम भी बताए हैं कि जहां एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सर्गोनिक एक्सोथर्मिक एक ही चीज है। और जहां लगता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक। अब चूज कर लो, पहला वाला एक्सर्गोनिक, दूसरा वाला एंडरगोनिक। ठीक है, पढ़ाई करो पढ़ाई। 68 बोनस कर दिए, वैसे बताए भी थे। 71 डिस्कस हो गया। 79 देखो ये तुम नहीं पढ़े हो, एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो, नोट्स भी नहीं पढ़े हो। साफ तौर पे लिखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नोट्स में भी लिखा है। एनिमल्स में नहीं मिलता, एनिमल्स में नहीं बनता, प्लांट्स में, फंजाई में और बैक्टीरिया में लिखा है साफ तौर पे, एनसीईआरटी में भी नोट्स में भी। वहां से मिलता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एनिमल में नहीं मिलता, साफ तौर पे लिखा है। तो आंसर क्या होगा 1 और 2? बोलो इसमें तुमको क्या डाउट था, बोलो जल्दी। सर इसमें लग रहा था कि सर 80% प्लांट का दिया हुआ था डेटा जहां हम पढ़े थे। तो प्लांट और फंजाई दोनों से मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो फंजाई से बहुत सारा एंटीबायोटिक मिलता है। अरे एंटीबायोटिक का नामों बताए थे जी। ठीक है तो दोनों होगा आंसर। सर हाँ बोलो। 68 सर कब बोनस किए? 68 बोनस नहीं किए, सॉरी 68 बोनस नहीं किया, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन बता दिए। हाँ हाँ 90 तुमने नोट्स नहीं पढ़ता है, ये लड़का जो है ना नोट्स। सर इसमें सिर्फ एक डाउट है कि क्या? लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें सर डी फॉर्म मोस्टली दिया हुआ है, वही तो इस बोल वजह रहे हैं से नोट्स doubt। नहीं पढ़ रहे हो ना। एल फॉर्म याद करो, नोट्स में दिया है। केवल एल फॉर्म पार्टिसिपेट करता है अमीनो एसिड मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। कितनों को याद है ये बात? नोट्स में मैं बता देता हूँ कहाँ पे लिखा होगा। ये लड़का बेवकूफ बहुत बनाता है, लेकिन बता देते हैं, टॉपिक बता देते हैं तुमको कहाँ पे लिखा है। नोट्स का सवाल है, प्रोटीनेसियस और रुको रुको बता दे रहे हैं। जहाँ ये डिवीजन लिखे होगा ना अमीनो एसिड का ऐसे ऐसे, ठीक है, प्रोटीनेशियस नॉन प्रोटीनेशियस। तो प्रोटीनेशियस में ग्लाइसिन और अदर देन ग्लाइसिन, उसके नीचे लिखा होगा ओनली एल फॉर्म पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस और डबल स्टार लिखा है। अब बताओ क्या जी अभिषेक, कैसे काम चलेगा? देखो तुम्हारा बैचमेट तुम्हारे ऊपर हंसेगा, अभी हंस रहा है, कैसे काम चलेगा है? फिर भी तुमको हंसी आ रहा है, आप सोचो, मतलब कोई तुम्हारे ऊपर हंस रहा है फिर भी तुमको हंसी आ रहा है, तो मुझे बहुत हंसी आ रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रहा है। अरे नोट्स तो कम से कम बढ़िया से पढ़ लो जी। क्लास में कितना नंबर बताया? एल फॉर्म डी फॉर्म क्या होता है अभिषेक? सर मिरर, सर कौन, सर मिरर के साइड, इस साइड, लेफ्ट एंड राइट। क्या लेफ्ट राइट बताओगे तब तो। सर राइट साइड में सर ग्लूकोज का जो रहेगा क्या बोल रहे हो? रे भाट अमीनो एसिड क्या बोल रहा है तू? बताओ यार, ये अमीनो एसिड को ग्लूकोज बोल रहा है, बताओ बताओ क्या करें? नहीं सर
स्ट्रक्चर जो रहता है वो उस साइड जाके चेंज हो जाता है, वो चीज और बोलने अमीनो की एसिड कोशिश। ग्लूकोज बन जाता है। नो सर, वो कुछ और बोलने की कोशिश कर लेते हैं। तो बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो डी फॉर्म एल फॉर्म को बोलो ना एक बार, सब मजा लेगा एक बार, सबका मूड फ्रेश हो जाएगा एक बार, बोलो बोलो बोलो, सब रिफ्रेशमेंट हो जाएगा सबको थोड़ा सा। अरे बोलो डी फॉर्म एल फॉर्म। सर लेवो और डिक्स्ट्रो। हाँ किस बेसिस पे कहते हैं डी फॉर्म एल फॉर्म, बहुत डिटेल में बताए थे लेकिन हम। सर मतलब राइट साइड का उधर जाके लेफ्ट साइड में जाके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब इस साइड आ जाता है। भाई मैं पूछ रहा हूँ डी फॉर्म एल फॉर्म किस बेसिस पे बात करते हैं, हमको ये बताओ ना। ठीक है लिवोडेक्स्ट्रो किस बेसिस पे बात करते हैं, सर मिरर की बेसिस पे। है ना, लाए ना क्या है, मिरर के बेसिस पे। रिवा किस बेसिस पे बात करते हैं जी, चली गई क्या रिवा, चली गई लगता है ये तो है रिवा। रिवा किस बेसिस पे बात करते हैं, डेक्स्ट्रो और लिवो। रिवा, रिवा मीटिंग में तो है ही है, सुन नहीं रही है, बताओ अतिक, वो नहीं सुन रही है, अतिक बताओ। हाँ सर। बताओ किस बेसिस पे। हाँ अगर पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो अब माइक लीवो। बंद कर दो तुम। क्या जी कुछ याद आया तुमको अभिषेक। यस सर। अरे भाटा आधा घंटा पढ़ा है डिटेल में, यस सर कर रहा है बेवकूफ, हंसी आ रहा है, शर्म आता है तुमको, आधा घंटा डिटेल में पढ़ा है। बोलो तो लिंक भेज दूं अभी लेक्चर का, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया डिटेल में, पीपीएल का मतलब ही समझाया, आधा घंटा तक डिटेल में बताया डेक्स्ट्रो और लिवो के बारे में। हंसी आ रहा है, शर्म नहीं आता है, बेवकूफ। कौन बायो का टीचर इतना ऑर्गेनिक डिटेल में पढ़ाते हैं, एक बार यूट्यूब छान लेना, अनअकैडमी छान लेना, कूटो घूम लेना एक बार जाकर, टिकट कटा के आ जाना एक बार। बायो का टीचर नहीं पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक इतना, बायो मोलिकुलर इतना डिटेल में, वो बायो वाले पे फेंक देते हैं ऑर्गेनिक वाले, और बायो का टीचर ऑर्गेनिक वाले पे फेंक देते हैं। यही चल रहा है, बच्चा का कट रहा है बीच से, समझ रहे हो ही नहीं बात को, इतना अच्छा पढ़ा दिए हम। केमिस्ट्री वाले पे हम डिपेंड ही नहीं रहे, केवल केमिस्ट्री वाले को इतना बोल दिए रिएक्शन बता दो भाई, रिएक्शन तो वही बताएंगे ना यार, वो तो हम थोड़ी बताएंगे। स्ट्रक्चर वाला तो सारा पार्ट हम बता दिए भाई, फिर भी ये हाल है तुम्हारा, क्या बोलूं मैं बताओ। अरे पढ़ो पढ़ो। सर हाँ बोलो। कुछ होमवर्क भेज देंगे। नहीं जा सकते हैं आप, सर सेल डिवीजन में कुछ दिक्कत था। ठीक है लाइव लगाएंगे डाउट के लिए, जो नए बच्चे आए हैं पूरा पढ़ लीजिए, पूरा सेल डिवीजन। नो सर बाकी है मियोसिस का। कितना बाकी है, मियोसिस बाकी है थोड़ा बहुत। अच्छा माइटोसिस हो गया है। यस सर। एक मिनट, कल कौन सा डे है, वेडनेसडे। एक मिनट में अपना थोड़ा शेड्यूल देख लेता हूँ कलकत्ता वाला। आज है क्या बुधवार, आज ट्यूसडे है ना, मंगलवार। आज मेरी क्लास उधर, कल मैं फ्री हूँ, कल लगा लूंगा मैं डाउट, ठीक है ना। जो भी बच्चे बैकअप ले रहे हैं जिनको डाउट है, कल मैं लगा लूंगा आधा घंटा का सेशन, जिनको भी डाउट आ जाइएगा, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगला सेमी मेजर के लिए तैयार हो जाइए, उठा पटक हो जाएगा उसमें। इस बार तो वो निधि दी नहीं थी टेस्ट, पिछला बार टेस्ट के बाद वो पूरा बमक गई थी कि अगला टेस्ट में देखते हैं, वो लेके चले गए उसका पापा उसको देवघर, टेस्ट नहीं दी। अगला टेस्ट में कम से कम 15 बच्चा को दिलवाएंगे सेमी मेजर, तो हो जाएगा उठा पटक आप लोग के बीच में, इसलिए तैयारी कीजिए, ठीक है। सेमी मेजर का डेट मैं बहुत जल्द घोषित कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आज के एक सप्ताह बाद ही होगा, ठीक है। डेट मैं जल्द घोषित कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट बोला है मैंने, मिनिमम आज से 7 दिन के बाद कभी भी हो सकता है, इसलिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, अभी तक अगर कोई भी पेपर में डिस्कशन में किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं जल्दी से, मैं समय दे रहा हूँ, जिनको डाउट है अभी भी बोल सकते हैं।
बोलने के बजाय बच्चा अपने आप घर जा रहा है, चले जाइए हम भी जा रहे हैं घर, कोई डाउट नहीं है, समझ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।